काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डन काशी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी शुक्ला, आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जन विकास एवं कल्याण समिति द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर पंडा पुजारियों द्वारा स्वच्छता बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने हेतु सहयोग करना था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जन विकास एवं कल्याण समिति द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर पंडा पुजारियों के स्वच्छता बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने हेतु सहयोग करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सफाई इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार वर्मा उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव महेंद्र सिंह गौतम ने किया। नाम वो परिचय दे देगा। मैं महेंद्र सिंह गौतम हूँ, जन विकास एवं कल्याण समिति का सचिव हूँ और स्वच्छ भारत मिशन नगर निगम वाराणसी की तरफ से हम लोग काम करते हैं स्वच्छता पर। आज आरपी घाट पर हम लोगों का आदरणीय पंडा पुजारियों के साथ स्वच्छता के बारे में बैठक हुई, जिसमें हम लोगों ने ये संदेश देने का काम किया कि चूँकि पंडा पुजारी जी लोग ही बनारस में जितने तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए, तीर्थयात्रियों के लिए पूजनीय होते हैं, तो माँ गंगा की स्वच्छता हेतु हम लोगों ने आज स्वच्छता अभियान तहत बैठक किया और ये हम लोगों ने आह्वान किया पंडा पुजारी जी लोगों से कि आप तीर्थयात्रियों को समझाने का काम करें कि माँ गंगा में कूड़ा करकट, माला फूल न फेंकने का काम करें, गंगा जी में साबुन तेल लगा के न नहाने का काम करें। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज बैठक हुई। बैठक बड़ी अच्छी थी और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की होने वाली दैनिक महाआरती में देश के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने शिरकत की। इस दौरान सोनू निगम मां गंगा की महाआरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की होने वाली दैनिक महाआरती में देश के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने शिरकत की। सोनू निगम ने गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर बैठकर मां गंगा की महाआरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। कभी अपने फोन से वीडियो बनाया तो कभी खुद की सेल्फी ली। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी व सचिव हनुमान यादव ने अंग वस्त्रम रुद्राक्ष की माला पहना करके गायक सोनू निगम का स्वागत भी किया। बनारस रेल कारखाना में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने ध्वजारोहण किया। बनारस रेल कारखाने में भी मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर संस्था की महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अंजलि गोयल ने कहा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बने थे। आज का दिन हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाता है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और देश को सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई थी। उनके सम्मान में हमारा भी फर्ज है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक शानदार भारत विरासत में सौंपें, अपने प्राकृतिक संसाधनों को संजोकर रखें, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प भी लें। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस हम कोविड-19 महामारी की छाया में मना रहे हैं, फिर भी हमारा उल्लास कम नहीं है। कोविड-19 का प्रभाव पूरी दुनिया के सामाजिक जीवन एवं आर्थिक गतिविधियों पर हुआ है। ऐसे हालात में बरेका परिवार ने इसके प्रकोप का डटकर मुकाबला किया है और लॉकडाउन के बावजूद यहाँ के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी क्षमता से न केवल उत्पादन को बनाए रखा, बल्कि गत वर्ष के मुकाबले अधिक लोकोमोटिव का उत्पादन भी किया है। बैंड पार्टी के लिए जोरदार तालियां। हमारा भी फर्ज है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक शानदार भारत विरासत में सौंपें, अपने प्राकृतिक संसाधनों को संजो के रखें, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लें। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस हम कोविड महामारी की छाया में मना रहे हैं, फिर भी हमारा उल्लास थमा नहीं। कोविड का प्रभाव पूरी दुनिया के सामाजिक जीवन एवं आर्थिक गतिविधियों पर हुआ है। ऐसे हालात में बरेका परिवार ने इसके प्रकोप का डटकर मुकाबला किया।
मैं सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने कोविड के समय में इतना अच्छा कार्य किया है कि मैं सच में बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसी परिवार की मुखिया हूँ। और मैं जानती हूँ कि अगला साल हमें और भी कठिन है और ज़्यादा लोकोमोटिव बनाने हैं, नई टेक्नोलॉजी को भी धारण करना है, इसलिए आगे के साल के लिए हम लोग और मजबूती से काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि बरेका जो है देश का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो कि बहुत ही कठिन काम कर रहा है कोविड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का। तो मेरा यही संदेश है कि हम देशवासियों को की उम्मीद के ऊपर पूरे उतरेंगे और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को बढ़ावा देने की बात है वहाँ पे हम लोग अपनी मेहनत लगाए रखेंगे। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत विशेषरगंज के समीप हर तीरथ के पास दुकानों पर नगर निगम ने छापा मारकर 160 बोरी प्रतिबंधित प्लास्टिक का थैला बरामद किया। आपको बताते चले कि आए दिन नगर निगम की टीम काशी को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु अभियान चलाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ विश्वेश्वरगंज क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर 3 दुकानों से 160 प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले बरामद किए गए हैं। उपरोक्त अभियान के दौरान सभी दुकान मालिकों को सख्त चेतावनी देते हुए उक्त दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हुए विभागीय कार्यवाही की गई। बीते दिनों दिसंबर में करमाजेतपुर इलाके में चोरों ने दिन दहाड़े बीएचयू के एक रिटायर्ड चौकीदार के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत लंका थाने में पीड़ित ने दर्ज की थी। लेकिन अभी तक घटना के इतने दिनों बाद भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। घटना बीते 18 दिसंबर 2020 की है। क्षेत्रीय निवासी रामनाथ सोनकर सुबह 9 बजे सुंदरपुर की ओर अपनी स्कूटी से जा रहे थे। तभी 2 बाइक सवार 4 लोगों ने उन्हें रोका और अपना परिचय क्राइम ब्रांच से बताते हुए कहा कि तुम बिना हेलमेट के घूम रहे हो, 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम दे देते हैं। तभी उन चोरों ने उनके गले से 2 सोने की चैन, 1 लॉकेट, हाथ से सोने का कड़ा और 2 हीरे की अंगूठी के साथ 2 सोने की अंगूठी भी उतरवा ली। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जैकेट के अंदर से पेट पर कट्टा लगा दिया और एक थैला थमाते हुए चोरों ने कहा कि इसे घर जाकर खोलना। आपको बताते चले कि रामनाथ सोनकर बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल के चौकीदार भी रह चुके हैं। लगता है कि लंका थाने की पुलिस अभी तक सो रही है, क्योंकि घटना के इतने दिन बीत जाने पर भी आज तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। रामनाथ सोनकर सर सुंदरलाल चिकित्सालय में भूतपूर्व कर्मचारी थे। 2008 अप्रैल में रिटायरमेंट हुए और मैं करौंदी और करमाजीतपुर में रहता हूँ। मैं 2018 तारीख 18 दिन शुक्रवार 2020 में यहाँ से सुंदरपुर जा रहे थे और कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ से जब वापस आते समय 9 बजे करीब 4 लोगों ने हमको घेरा और घेर करके हमको कट्टा उट्टा सटा करके सारा सामान उतरवा करके कुछ दूर तक हमको वहाँ तक पहुँचाए और बोले कि इसको अपने अथवा डिग्गी में खोलना मत। हम जा करके घर में खोले तो हमारा सामान सब ले लिए। तो उसमें लोहे का कड़ा, एक पत्थर भर करके हमको दे दिए थे। तो हम खोल के उसको देखना चाहते रहे, बोले नहीं इसको देखो मत, घर जा करके देखो, अगर देखोगे तो गोली मार देंगे। हमारे गाड़ी पे बैठ करके चला करके हमको वहाँ तक जा करके छोड़ा। इसका सूचना हमने कई लोगों को दिया, एसएसपी के यहाँ 2 बार दिए और जो है कि डीएम एडीएम को भी दिए, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर से लेकर लंका गेट तक भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली। छात्र नीतीश कुमार ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान हाड़ कपा देने वाली ठंड में 60 दिनों से बैठे हुए हैं और उनमें से 145 से अधिक किसानों की मौत भी हो चुकी है।
पूरे देश को मालूम है कि पिछले 2 महीने से पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन ये देश की तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। संसद के द्वारा गैर कानूनी तरीके से तीनों बिलों को किसान के ऊपर ठोक दिया गया। वो 3 बिल क्या हैं? वो 3 बिलों के द्वारा सरकार देश भर के किसानों को अंबानी, अडानी और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको सौंप देना चाहती है। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट खेती की उन्होंने की है। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में उन्होंने क्या किया है कि अगर अंबानी की खेती से किसान का झगड़ा होता है तो वो एसडीएम के पास जाएगा। अब बताइए कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की औकात है कि वो अडानी और अंबानी से लड़ सके? इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लामबंद है। हम सभी छात्र एवं भगत सिंह छात्र मोर्चा के साथ ही इन तीनों कृषि कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। नाम नीतीश कुमार है और मैं बीएचयू का छात्र हूँ। देखिए, आप लोग को मालूम होगा और पूरे देश को मालूम है कि पिछले 2 महीने से देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और देश की जो तानाशाही सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। संसद के द्वारा गैर कानूनी तरीके से 3 बिलों को किसानों के ऊपर थोप दिया गया। और 3 बिल क्या हैं? उन 3 बिलों के द्वारा सरकार देश भर के खेती किसानी को अंबानी, अडानी और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके हाथ में देना चाहती है। देखिए, हम यहाँ बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से लंका गेट तक मार्च निकालेंगे, सभा करेंगे। यही हमारा आज का प्लान है। वाराणसी में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में भैंसासुर घाट पर नमामि गंगे के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान गंगा प्रहरी के कार्यकर्तियों ने समाज से गंगा मां को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। भैंसासुर घाट पर नमामि गंगे के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान गंगा प्रहरी के कार्यकर्तियों ने समाज से गंगा माता को स्वच्छ रखने का आह्वान किया और बताया कि फूल माला इत्यादि जो गंगा में लोग आस्था के नाम पर बहा देते हैं, उसे गंगा में न बहा करके घाट के किनारे रख दिया करें और एक नियत स्थान पर ही रखा जाए। गंगा जी का पानी व वातावरण दोनों इस प्रकार स्वच्छ रखा जा सकता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता तथा लोगों की आजीविका बनाए रखना है। इस दौरान मुख्य रूप से गंगा प्रहरी की कार्यकर्त्री सुमन, सुजाता, पायल, किरण, मीरा इत्यादि लोग उपस्थित रहीं। अपना परिचय बताएं आप। मेरा नाम सुमन कुमारी है। हम यहाँ भैंसासुर घाट पे जरज बोर्ड पे रहते हैं। समाज को गंगा के बारे में, आप गंगा जी के बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं गंगा जी के बारे में कि जो माला फूल है और ये सब प्लास्टिक है वो गंगा जी में ना फेंके, इससे हमारे जलीय जीव को हानि पहुँचता है। मेरा नाम पायल शर्मा है और मैं गंगा प्रहरी हूँ। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो कि 72वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम सभी गंगा प्रहरी और हमारे साथ बाल गंगा प्रहरी सभी हम लोग आज के दिन एकत्रित हुए हैं। हम लोग जलज पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं जो कि राजघाट भैंसासुर पर स्थित है। लोहता में गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को थाना परिसर में शान से तिरंगा लहराया गया। ध्वजारोहण के बाद पुलिस कर्मियों को कर्तव्य परायणता और बालिका सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। थानाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने थाना परिसर में सुबह ध्वजारोहण किया और संविधान बनाने के लिए किए गए संघर्ष पर प्रकाश डाला। पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगान किया। बाद में थानाध्यक्ष ने सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्य परायणता एवं बालिका सुरक्षा की शपथ दिलाई। ध्वजारोहण के दौरान पूरा स्टाफ मौजूद रहा। वाराणसी के कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में जुलूस के रूप में पहुंचकर किसानों के समर्थन में चल रहे सर्वदलीय उपवास और प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के सह प्रभारी अभिनव राय ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। वाराणसी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी अभिनव राय के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह, जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल की उपस्थिति में प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि 2 माह से भीषण ठंड में किसान कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं और सरकार चैन की बंसी बजा रही है। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर किए जा रहे पुलिसिया दमन की हम कड़ी निंदा करते हैं और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी।
वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत चौका घाट स्थित ढेलवरिया में आरंभ फाउंडेशन सामाजिक संस्था ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर समाज सेवा करने का लिया संकल्प। आरंभ फाउंडेशन ने 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कर समाज सेवा व भारतीय संविधान का पालन करने का संकल्प लिया। साथ ही आरंभ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांतनु त्रिपाठी ने बताया कि आज देश में संविधान लागू होने के 72 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज भी देश में गरीब व असहाय लोग हैं जिन्हें हमारी संस्था लगातार सहायता प्रदान करती रहती है। हमारी संस्था भविष्य में गरीब युवतियों की शादी कराने का बीड़ा भी उठाएगी। भारत माता की जय। मैं अमित कुमार मौर्य। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के 72वें साल में आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अपने समाज के गरीबों, असहायों और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने आज एक संकल्प ये लिया है कि हम तन मन धन से उनकी रक्षा करेंगे और उनके समाज में उनके लिए जो हो सकता है करेंगे। हम लोग अभी बीच में एक बार कार्यक्रम किए हुए थे कंबल रात में कंबल वितरण का, और अभी हम लोग आगे लगे हुए हैं गरीब कन्याओं का शादी के लिए और अन्य तरह के कामों में हम लोग लगे हुए हैं। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत विशेषरगंज व्यापार मंडल के बैनर तले हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सालाना वार्षिक समारोह का आयोजन मुकीमगंज स्थित आशीर्वाद उद्यान में हुआ, जिसमें व्यापार मंडल से जुड़े सैकड़ों व्यापारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में 26 जनवरी के पर्व को देखते हुए व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारी एवं मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करने के पश्चात खड़े होकर भारत के राष्ट्रगान को गा करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल के संरक्षक एवं समाज सेवी विजय कपूर थे। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडल सदैव से व्यापारियों के हित में काम करता चला आ रहा है और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी ये व्यापार मंडल व्यापारियों के हित में कार्य करता रहेगा। विजय कपूर, संरक्षक विशेषरगंज व्यापार मंडल। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी लगातार सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी भले के बारे में क्या सोचेगा जब मतलब इस समय सरकार तमाम तरह के परेशानियां व्यापारियों के सामने उपस्थित कर रही है। जीएसटी का अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका, एक एक वस्तु पे 3-3 कोड आजमाए जा रहे हैं। व्यापारी कहता 12% है, उनकी जीएसटी किताबें कहती हैं 12% है और अधिकारी कहते हैं नहीं 18% है। ऐसे तमाम पूरे हिंदुस्तान में आइटम है जो कि व्यापारी परेशान है और उनका प्रतिनिधिमंडल बराबर जिम्मेवार लोगों से मिलता है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। संशोधन जब भी होता है तो व्यापारी के लिए नई परेशानी लेकर आता है। क्या कुछ मांग भी रखते हैं? मांग जैसे एक छोटा सा आइटम है चारा मशीन का गड़ासा, उस पर 84-36 कोड है और उसको अपना 3 तरह से बिलिंग की जा रही है, 3 कोड में 12% और 18%। व्यापार मंडल की मांग है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए, जो भी व्यापारी के सामने दिक्कतें आ रही हैं जीएसटी में उन्हें दूर किया जाए। सेवापुरी मिर्जामुराद क्षेत्र के कछवा रोड के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सड़क पार कर रही चित्रसेनपुर गांव की एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला अमरावती पटेल की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस तो परिजनों ने शव को पुलिस को सौंपने से किया इनकार। वहीं मृत महिला चित्रसेनपुर गांव के निवासी गामा पटेल की पत्नी बताई गई है। काफी दिनों से महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त चल रही थी। देर शाम वो सड़क पार कर रही थी, तभी औराई से वाराणसी की तरफ तेज रफ्तार से जा रही अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कछवा रोड की चौकी प्रभारी रजनीश त्रिपाठी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं उनके आने से पहले परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर के घर चले गए और मृतक के घर पहुंची पुलिस को परिजनों ने कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी और शव भी नहीं दिया। सेवापुरी लोहता में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। यह रैली लोहता क्षेत्र के भट्टी गांव स्थित शांति सरोवर तालाब से जब वाराणसी भदोही मार्ग धन्नीपुर तिराहे पर पहुंची तो पहले से मौजूद भारी संख्या में पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया।
प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर सहित प्रदर्शन करने की जिद पर अड़ गए और वहीं पर धरना देकर बैठ गए, जहां लोहता थाना अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ सड़क पर बैठे नेताओं को हटाया। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सड़क से उठकर आगे की ओर बढ़े और प्रदर्शन करने की अपनी मांग पर टिके ही रहे। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत व कई राउंड की वार्ता होने के बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस सपा जिलाध्यक्ष के आवास पर लेकर गई, जहां जिलाध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है। आज जब तिरंगे के साथ किसानों के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं तो प्रशासन ने हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया। सूचना पाकर एडीएम प्रशासन व एसपी ग्रामीण सपा जिलाध्यक्ष के आवास पर पहुंच करके विज्ञापन लिया एवं कार्यकर्ताओं ने शांति भी बनाया। वो आज घरों में मजबूर हैं, गणतंत्र दिवस उन्हें मनाने नहीं दिया जा रहा है, किसान को अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है। हम इस सरकार का विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि 2022 और 2024 में इस सरकार को आम जन का दंड मिलेगा और ये सरकार किसानों के साथ अत्याचार जो किया है इसने पंचायत चुनाव से लेकर के 2022-2024 सब में इसमें आम जनता का कोड़ा इस सरकार को लगेगा, किसानों का कोड़ा लगेगा और ये सरकार पूरी तरह से चली जाएगी। अब फिर कभी ये सरकार नहीं आएगी। ये सारे किसानों को एहसास हो गया है, नौजवानों को एहसास हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो किसान कानून नहीं चाहता है उस पर जबरदस्ती कानून थोपने का क्या औचित्य है। सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के कपसेठी स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज लखनसेनपुर में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्रा स्नेहा पटेल को मुख्य अतिथि बनाकर 26 जनवरी के दिन झंडारोहण कराया गया और उन्हें उपहार स्वरूप साइकिल भेंट किया गया। स्नेहा पटेल को ध्वजारोहण करने के लिए बुलाया गया था। वहीं भदोही जनपद के ग्राम सभा रजयपुर की रहने वाली स्नेहा पटेल पुत्री राजकुमार पटेल को ध्वजारोहण करने के लिए चुना गया था। उन्होंने वाराणसी जिले में 10वीं क्लास में 8वां स्थान हासिल किया था। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रबंधक शिव मोहन पटेल द्वारा पुरस्कार स्वरूप उन्हें साइकिल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं स्नेहा पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 72वें गणतंत्र दिवस पर मुझे झंडा फहराने का मौका मिला, जिससे प्रेरणा लेकर आगे भी और अच्छी पढ़ाई करने का प्रयास मैं कर सकूंगी। वहीं ध्वजारोहण के दौरान इस मौके पर सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आनंद कुमार वर्मा, राम प्यारे यादव व कॉलेज के प्रबंधक शिव मोहन पटेल, छेदी सिंह, विजय सिंह, गोपाल सिंह, लालचंद शर्मा सहित सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तो बताएं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको झंडारोहण करने का मौका मिला, आपको कैसा लगा? मेरा नाम स्नेहा पटेल है, पिताजी का नाम श्री राजकुमार पटेल और गांव है रजयपुर, पोस्ट गोहिलान, जिला भदोही। हमें आज झंडारोहण का अवसर मिला, हमें बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि हमने अपने स्कूल का नाम रोशन किया, जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया और अच्छा नंबर लाया, इसलिए हमारे सभी टीचर्स और अच्छा ये बताइए, आपको इतने विद्यालय में आप ही को क्यों चुना गया? क्योंकि हमने विद्यालय का नाम रोशन किया, क्योंकि हम बनारस जिला में 8वां स्थान प्राप्त किए अच्छा नंबर से क्लास 10th में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेवापुरी मिर्जा मुराद थाना परिसर में नामित सांकेतिक अधिकारी साक्षी मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को संबोधित किया और शपथ दिलाने के बाद ध्वजारोहण किया। सेवापुरी मिर्जा मुराद थाना परिसर में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति के तहत हाई स्कूल की परीक्षा में जनपद वाराणसी में प्रथम स्थान एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में जनपद की टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाने वाली किसान इंटरमीडिएट कॉलेज मिर्जा मुराद की मेधावी छात्रा कुमारी साक्षी मिश्रा को 26 जनवरी के दिन सांकेतिक अधिकारी नायिका नियुक्त कर उनके द्वारा थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मियों को संविधान की शपथ दिलाने के बाद भारतीय गणतंत्र दिवस पर किया गया ध्वजारोहण। वहीं मिशन शक्ति के तहत बनाई गई सांकेतिक अधिकारी साक्षी मिश्रा को थाना प्रभारी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। वाराणसी सेवापुरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों के समर्थन में सेवापुरी कपसेठी क्षेत्र से 26 जनवरी को तिरंगे के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल होने की तैयारी में लगे समाजवादी पार्टी के सेवापुरी विधानसभा के अध्यक्ष को उनके ही आवास पर कपसेठी पुलिस द्वारा किया गया नजरबंद।
समाजवादी पार्टी के सेवापुरी विधानसभा के अध्यक्ष पखंडी बिंद बच्चन यादव और समाजवादी पार्टी के नेता ऋतिकेश सिंह रिक्की को उनके बनकट स्थित आवास पर ही कपसेठी पुलिस द्वारा नजरबंद कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ऋतिकेश सिंह रिक्की ने कहा कि वर्तमान सरकार में हमारी आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और जो कि स्थानीय पुलिस द्वारा एक दिन पहले ही हमें घर में नजरबंद कर दिया गया ताकि हम ट्रैक्टर रैली में और प्रदर्शन में शामिल ना हो सके। जी, मैं पखंडी राम बिंद विधानसभा अध्यक्ष सेवापुरी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे और पूरे सेवापुरी से विधानसभा से और कपसेठी होते हुए जनसा राजा तालाब मुख्यालय जाना, राजा तालाब तहसील पर जाना था और जो कि हम लोग नज़रबंद हो गए, इसलिए सब ट्रैक्टर रैली जहाँ का तहाँ रुका रह गया और सारे नेता भी सब नज़रबंद हैं। आप अपने घर में ही नज़रबंद हैं? जी, हम अपने घर में नज़रबंद हैं। जहां एक तरफ कल पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में समस्त दलों द्वारा सामूहिक रूप से किसान बिल का विरोध भी किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाराणसी में समस्त दल सामूहिक रूप से किसान बिल का विरोध करते नजर आए। ज्ञात हो कि 26 जनवरी के अवसर पर भारत के समस्त क्षेत्रों में ध्वजारोहण किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न दलों के नेताओं ने अंबेडकर पार्क में तीनों किसान बिल का खुल करके विरोध किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि तीनों बिल जल्द से जल्द निरस्त कर दिए जाए और किसानों के हित के विषय में सरकार पुनः विचार करे। जी, किस प्रकार का आप लोगों का प्रोटेस्ट और क्या मांग है आज? आप इस धरने को देख के, नारों को सुन के हमें लगता है कि आपको अंदाज हो गया होगा कि हमारा प्रोटेस्ट किससे है और हमारी डिमांड क्या है। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगहों पे इस तरह के आज अलग अलग रैलियां निकल रही हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं। हम लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और देश को बचाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जी, देश को हम नहीं झुकने देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना की बात करता था और आज चाइना हिंदुस्तान में घुस रहा है, गांव बना रहा है और आज तक उन्होंने चाइना का नाम तक नहीं लिया है। जब से चाइना हमारी सीमाओं पर छेड़छाड़ कर रहा है, वो नाम तक लेने में उनको भय हो रहा है, डर लग रहा है। तो ये दुर्भाग्य है देश का। जी, धन्यवाद। रामनगर थाने की एक यही खासियत है कि यहाँ सबसे पहले झंडारोहण का कार्य होता है, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस। थाने में अपने निर्धारित समय यानी 8:30 पर यहाँ के थाना प्रभारी नरेश कुमार सिंह झंडारोहण करते हैं, जिसके बाद पुलिस के जवानों द्वारा परेड भी किया जाता है। इंस्पेक्टर नरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में झंडे को सलामी देने के बाद पुलिस के जवानों को अपने फर्ज, अनुशासन तथा नैतिक कर्तव्य की शपथ दिलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से बीटी चौकी प्रभारी विनोद मिश्र, उप निरीक्षक विजय कुमार यादव, कस्बा इंचार्ज अरविंद यादव, सुजाबाद चौकी प्रभारी आशीष मिश्र, उप निरीक्षक अभिनव श्रीवास्तव, उप निरीक्षक राम तथा कांस्टेबल राहुल यादव, कांस्टेबल राजेश तथा महिला कांस्टेबल में गौरी तिवारी, प्रीति अनिता इत्यादि ने गणतंत्र दिवस मनाने में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय धरोहर माधवराव धरहरा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे शिव सैनिकों को टाउन हॉल से तिरंगा लेकर निकलने के बाद प्रशासन ने मैदागिन पर रोककर गिरफ्तार कर लिया। शिव सैनिक पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार टाउन हॉल में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। तिरंगा फहराने, जुलूस के रूप में भारत माता की जय, वंदे मातरम इत्यादि नारे लगाते हुए टाउन हॉल से निकला शिवसेना के उपराज्य प्रमुख अजय चौबे के नेतृत्व में जुलूस, जिसमें बच्चे भी शामिल रहे। इस दौरान शिवसेना उपराज्य प्रमुख अजय चौबे ने बताया कि माधवराव धरहरा राष्ट्रीय स्मारक है, जहां की राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की मांग हम लोग लगातार विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग को खुश करने के लिए पूर्व की सरकार बसपा और सपा द्वारा गिरफ्तारी तो समझ में आती है, लेकिन केंद्र में और प्रदेश में भाजपा का शासन होते हुए भी हम लोगों को वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में अपराधियों की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। कई बार हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई। अपना नाम पर बताएं। मेरा नाम अजय चौबे, मैं शिवसेना का राज्य प्रमुख। अरे जी, ये जुलूस हर एक साल निकालते, गिरफ्तारी होती है, ऐसा क्यों? आप ये बड़ा दुख की बात है। ये पचगंगा घाट पे माधवराव धरहरा है। माधवराव धरहरा
में राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति में राष्ट्रीय ध्वज फहरना चाहिए, मगर एक वर्ग वहां जा करके अपना कार्यक्रम करता है जिसको उसको कोई रोक नहीं होता है, और हम लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हमेशा हम लोगों को रोका जाता है। कारण पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं। चलिए, समाजवादी पार्टी का सरकार था, बसपा का सरकार था, और हम लोग को मालूम था कि एक तुष्टीकरण के कारण वैसे नहीं किया जा रहा है। इसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल है, ऐसा क्यों? ये जिस तरह से आज़ादी के समय चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हम लोगों को जो अनुयायी थे, हम लोगों को जो रास्ता दिखा, उसी रास्ते पर हमारी बाल सेना भी चली है कि हम लोगों का राष्ट्रीय पर हम लोग का स्वतंत्र होने के बाद भी हम लोग राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा रहे हैं कि क्यों? मुझे भी चलना है अंकल, मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है कौन पुलिस वाला है आपको गिरफ्तार करता है। ये जज्बा है बच्चों में, और ये क्रांतिकारी बच्चे हैं जो राष्ट्र और धर्म के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित हीरापुर में मां जालपा देवी हीरापुर व्यापार समिति द्वारा पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के देखरेख में कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारियों को एकजुट होकर पूरी निष्ठा के साथ संगठन को आगे ले जाना चाहिए और व्यापारी समस्याओं का सोच समझकर तुरंत निस्तारण करें। वहीं पद ग्रहण समारोह में संरक्षक डॉक्टर MS गांगुली व राजेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष शिवेंद्र नाथ वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता इत्यादि लोगों ने भगवान को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण किया। मंत्री जी, आज यहाँ पर किस तरह का पद समारोह? जी, आज माँ जालपा देवी हीरापुरा व्यापार समिति का गठन हुआ और उसके तमाम सम्मानित साथियों ने आज शपथ ग्रहण लिया। इस गणतंत्र दिवस के पावन पवित्र अवसर पर एक नया संगठन, एक नई जिम्मेदारी के साथ, नए कलेवर के साथ, नए तेवर के साथ अपने व्यापारी हितों के लिए, इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए वो संघर्ष करेंगे, उनके हितों का ध्यान रखेंगे। आज यही संकल्प के साथ लोगों ने शपथ ग्रहण किया है और उसी समारोह में मैं शामिल हुआ। आज वो अंडरग्राउंड में भी दुकानें दे देते हैं। देखिए, कुछ कमियां समाज के लोगों की होती हैं, तो उन्हीं सब के लिए हमने आह्वान किया। आज हमने व्यक्तिगत तौर पे कहा कि यातायात अगर अच्छा रहेगा तभी बाहर के लोग शहर में आते हैं और शहर के लोग भी आपके व्यापारिक उसमें जाते हैं, वरना लोग भीड़ के डर से बहुत सारे दुकानों पे न जाके बाहर खरीदारी करते हैं। अंडरग्राउंड में अगर पार्किंग की व्यवस्था मिल जाए, जो हो रहा है धीरे धीरे आप देख रहे हैं, नए तमाम पार्किंग स्थल बड़े पैमाने पे बनाए जा रहे हैं और उनके बनने के बाद यातायात की समस्या का बहुत बड़ा निदान अपने आप हो जाए।